वोट की ईदी नीतीश कुमार को भी बिहार में चाहिए, जहां इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाना है। लेकिन मुस्लिम वोट की ईदी नीतीश कुमार शायद तभी पाएंगे जब वो इस हाथ दे उस हाथ लेके तराजू पर वक्फ बिल को लेकर अपना स्टैंड साफ कर पाएंगे। जहां आज नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के सामने वक्फ बिल पर शर्तें लागू वाला मोड ऑन कर दिया है, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो क्या नीतीश वक्फ पर पलट सकते हैं? गृह मंत्री अमित शाह बिहार का बड़ा रणनीतिक दौरा कर चुके हैं। एनडीए नेताओं के साथ मंथन हो चुका है। एनडीए नेताओं ने विधानसभा सीट पर अपने अपने दावे की लिस्ट गृह मंत्री को सौंप दी। लेकिन ये खुलकर फिर बीजेपी से नहीं आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे अगर एनडीए बिहार में जीतता है, जबकि जेडीयू इस बात को दोहराने से पीछे नहीं हटती। श्री अमित शाह जी के दौरे से और नीतीश कुमार जी से वक्तव्य से सारी स्थिति साफ हो गई है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा रहेगा भविष्य में भी, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार भी ये दोहरा देते हैं कि वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। पर ईद के दिन नमाजियों के बीच पहुंचे नीतीश कुमार 2 अप्रैल को क्या करेंगे जब वक्फ बिल संसद में पेश होगा। आप मौन हो जाओगे, उस वक्त आप चुप हो जाओगे, यह क्या तमाशा। नीतीश कुमार की एक छवि थी कि सेकुलर नेता है, उनका अग्नि परीक्षा है। नीतीश कुमार जिन्होंने हमेशा अपने आप को कहा कि मैं सेकुलरिज्म का चैंपियन हूं, आज नीतीश कुमार का सबसे बड़ा इम्तिहान अग्नि परीक्षा है इन लोगों की। ये लोग किधर खड़े हैं? क्या देश भर में ईद के दिन भी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर होते मुस्लिम नागरिकों के प्रदर्शन और पटना में हुए आंदोलन ने नीतीश कुमार पर कोई दबाव बना दिया है? रमजान के महीने में खुद इफ्तार देने से लेकर दूसरों की इफ्तार में जमकर पहुंचे नीतीश कुमार ईद के दिन नमाजियों के बीच गांधी मैदान पहुंचते हैं। इस बीच अहम बात ये कि जब वक्फ बिल पेश होने की तारीख तय हो चुकी है, कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश हो सकता है। क्या ईद के दिन ही वोट की ईदी की चिंता करते नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें सरकार के सामने सुझाव के तौर पर रख दी हैं? जैसे सूत्रों के हवाले से खबर ये कि वक्फ बिल को लेकर जेडीयू ने सरकार से कहा कि नए कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। यानी जेडीयू ये चाहती है कि मौजूदा पुरानी मस्जिद, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थान से कोई छेड़छाड़ बदलाव न हो, वक्फ कानून में इसका स्पष्ट प्रावधान मिले। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने सरकार को ये भी कहा है कि जमीन राज्यों का विषय है, लिहाजा वक्फ की जमीन के बारे में किसी भी फैसले में राज्यों की स्पष्ट राय ली जानी चाहिए। उन लोगों की जो चिंताएं थी उसमें हम लोगों को जो सही लगा उसके बारे में हम लोगों ने जेपीसी को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके मन में ये चिंता है, इन चिंताओं का ख्याल रखा जाए। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठन ही नहीं, विपक्षी दल की निगाह भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर लगी है। वजह ये चाहते हैं कि या तो नीतीश नायडू अगर बिल का विरोध करें तो सरकार के खिलाफ विपक्ष की जीत दिखाई जाए, या फिर अगर नीतीश नायडू विरोध नहीं करें तो कम से कम उन पर दबाव बनाया जाए, और अगर बिल संसद में पास हो जाए तो नीतीश नायडू के मुस्लिम वोट पर अपनी सियासी चौधराहट दिखाई जा सके। लोकसभा में वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना जरूरी है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा।